इत्तलात के मुताबिक वफाकी बजट में ताख़ीर की वजह सामने आ गई है। पार्लिमानी ज़राए कहते हैं कि हुकूमत बजट से पहले अहम कानून साजी चाह रही है। कानून साजी के आइंदा वफाकी बजट पर अहम असरात होंगे, ताहम पीपल्स पार्टी कानून साजी के हक में नहीं। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने शुगर वैली में अपने खिताब में वाज़ेह पैगाम दिया है कि पीपल्स पार्टी मुजव्वज़ा तरामीम की मुखालफत कर रही है। बजट इजलास से कबल तरामीम ना हो सकी तो आइंदा माली साल में तब्दीलियां नहीं आ सकेंगी। पार्लिमानी ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए अहम शख्सियात को टास्क दे दिया गया है। बिलावल भुट्टो को मनाने के बाद ही बजट इजलास की नई तारीख दी जा सकेगी। यूं बिलावल के गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी जलसे में दिए गए बयानात महज इंतखाबी नारे नहीं बल्कि विफाक और सूबों के इख्तियारात के दरमियान जारी बहस के तनाजुर में एक सियासी पैगाम के तौर पर देखे जा रहे हैं। बिलावल ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, कराची और गवादर के फैसले इस्लामाबाद में बैठे हुए बाबू नहीं बल्कि मकामी अवाम करेंगे। बिलावल ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सूबों के हवाले करने की तजावीज़ को भी तनकीद का निशाना बनाया और इसे प्रोग्राम को अमलन ख़त्म करने के मुतरादिफ करार दिया और कहा कि इस प्रोग्राम को ख़त्म करने की साजिश नाकाम बनाएंगे। आज स्कर्दू जलसे में भी बिलावल भुट्टो ने खुलकर 18वीं तरमीम में दी गई सूबाई खुदमुख्तारी की हिमायत का ऐलान किया। इन बयानात को मुजव्वज़ा 28वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में देखा जाए तो कई सियासी सवालात जन्म लेते हैं। इत्तलात के मुताबिक इस तरमीम के जरिए कराची और गवादर के बाज़ इंतजामी और माशी मामलात को विफाक के कंट्रोल में लाने पर गौर किया जा रहा है, जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी तब्दीलियों की बातें सामने आ रही हैं। यूं बिलावल के बयानात ऐसे किसी मुमकिना इक़दाम के खिलाफ पेशगी सियासी मोर्चाबंदी महसूस होते हैं। यह भी मुमकिन है कि बिलावल भुट्टो जरदारी अपने वोटर्स खुसूसन सिंध के अवाम को यह पैगाम देना चाहते हों कि पीपल्स पार्टी अब भी सूबाई खुदमुख्तारी की अलंबरदार है। दूसरी तरफ यह सवाल भी अहम है कि क्या ये सख्त मौक़िफ़ वाकई मुस्तक़बिल में मुज़ाहिमत की शक्ल इख्तियार करेगा या फिर ये किसी सियासी सौदेबाजी के लिए दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली है। असल सवाल यह है कि क्या मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम में पीपल्स पार्टी विफाकी ताकत के मराकज़ के मुकाबले में इतनी सियासी क़ुव्वत रखती है कि किसी आईनी तरमीम के खिलाफ डट कर खड़ी हो सके। अगर 28वीं तरमीम पार्लियामेंट में आई तो बिलावल के मौजूदा बयानात जो मुखालिफत का वाज़ेह इशारा ज़रूर है, मगर क्या ये मुखालिफत अमली मुज़ाहिमत का रूप धार पाएगी? इसी सूरत बयानात और डेवलपिंग सिचुएशन पर अपने पैनल के सामने सवाल रखेंगे। हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, रज़ा रूमी और हसन निसार साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। विफाकी हुकूमत बजट से पहले कानून साजी की ख्वाहिशमंद, बिलावल ने अवामी जलसे में खुलकर मुखालिफत कर दी। मुजव्वज़ा कानून साजी के अहम निकात, क्या अब की बार भी बिलावल को मनाना आसान होगा? ज़ैगम साहिब, मुजव्वज़ा कानून साजी के अहम निकात जो इधर उधर से कुछ ना कुछ सामने आ रहे हैं, अगर साबका तरामीम 26वीं और 27वीं की बात की जाए, उसमें तो खुद बिलावल भुट्टो भी शामिल रहे, वो इदारा जाती थी या वहां तक महदूद है? जो मुजव्वज़ा कानून साजी है, इसे लेकर क्या मनाना आसान होगा? क्या वो पॉलिटिकल कॉस्ट जिसकी खुद पीपल्स पार्टी भी इस वक्त बात कर रही है, वो उसे हैंडल करना समझती है कि आसान होगा, उसके लिए नामुमकिन रहेगा? जो मनाना पड़ेगा वो बिलावल साहब को नहीं मनाना पड़ेगा, उनके अब्बा को बनाना पड़ेगा, सदर पाकिस्तान को। और सदर पाकिस्तान को देखना चाहिए कि जिस स्टेट पे वो बैठे हैं, जिस स्टेट के वो सदर पाकिस्तान है, वो नहीं चल रही। और वो इसलिए नहीं चल रही कि सूबों और मरकज़ का जो बंदोबस्त है वो नहीं चल रहा। अगर सोशल वेलफेयर का तमाम तर ज़िम्मा उनका, महकमे उनके हैं, और अगर विफाक ये कहता है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की ज़िम्मेदारी ले लो, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये तो हम तो नहीं लेंगे, ये तो तुम भरो। तो ये किस तरह की जिम्मेदारी है? लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सा मौका है जब ये खबरें आ रही, ये खबरें हैं या शुरलियाँ हैं। देखिए, कानून साजी का क्या मतलब है? कानून साजी का यहाँ पे मतलब है आइन साजी, कि आपको आइन में तरमीम करनी होगी। और आइन में तरमीम कहाँ करनी होगी? मसला ये है कि जो 7वां NFC अवार्ड था जी, जिसमें 57.5% दिया गया था तमाम टैक्सेस में से हिस्सा, 57.5% सूबों को। बिल्कुल। अब वो कम नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि आइन में एक तरमीम की गई 163A। वो 163A जो 18वीं तरमीम का हिस्सा है, वो ये कहते हैं कि सूबों का हिस्सा बढ़ाया जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता। अब अगर बजट के हवाले से किसी चीज़ को बदलना है तो फिर इसको बदलना होगा। बिल्कुल। चलें, ये बदल गया तो फिर क्या होगा? खुद ब खुद तो पैसे नहीं आ जाएंगे सूबों से मरकज़ की तरफ। इसके बाद आपको नया NFC अवार्ड लाना होगा।
अभी तक हम 7वें NFC अवार्ड पे चल रहे हैं, जबकि इस वक्त हर 5 साल के बाद बदलते बदलते हमें होना चाहिए था 10वें NFC अवार्ड पे। वो काम भी रुका हुआ है। तो उसके फ़ौरन बाद NFC अवार्ड का एक प्रोसेस शुरू होगा और वो कई महीने लेकर जाएगा, 4, 6, 8 महीने वो ले सकता है। सब सूबों को इकट्ठे बैठ के मनाना नए बंदोबस्त पे, वो बहुत मुश्किल काम है। अगर आसान होता तो वो पिछले फार्मूले पर 7वें के बाद 8वां क्यों नहीं आया, 9वां क्यों नहीं आया, 10वां क्यों नहीं आया? यानी सूबे इस काबिल भी नहीं रहे कि वो उसी फार्मूले के तहत नया NFC अवार्ड ला सकें। तो ये मसला किस तरीके से हल हो जाएगा? जो कहते हैं कि बजट से पहले जल्दी ज़ैगम साहब, कतई कलामी की माजरत, यही सवाल जब हम आज इस पे बात कर रहे थे हमारे जहन में बार बार आ रहा था कि इस वक्त पर जब बजट आ रहा है, क्योंकि इससे पहले ये खबरें थी कि शायद तरमीम अभी इस वक्त मौजूद नहीं है ऑन टेबल, तो इस तरह की गुफ्तगू जो कल बिलावल साहब ने की, जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद को, सियासी जमातों को या वो कह के जो भी सारी गुफ्तगू की, चैलेंज किया उन पूरी बातों को जो 28वीं तरमीम को लेकर सामने आ रही हैं। आपने जितनी तफसील से सामने रखा कि इसमें कितनी पेचीदगी मौजूद है, तो फिर क्यों बिलावल गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम में इस्लामाबाद को चैलेंज कर रहे हैं? गुज़िश्ता रात सदर साहब की वज़ीर दाखिला से 2 घंटे तवील मुलाकात, कुछ तो ऐसा है जो चाह है इस्लामाबाद को, जो पीपल्स पार्टी दे नहीं रही है, या पीपल्स पार्टी कुछ चाह रही है जो लेकर वो देगी, कुछ तो ऐसा है जो मैं और आप नहीं देख पा रहे इस वक्त। नहीं, हम देख पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे? देखिए, हमें नजर आ रहा है कि विफाक नहीं चल रहा। हमें नजर आ रहा है कि बार बार शदीद बहरानों की जद में आ रहा है मुल्क। इस वजह से आ रहा है कि विफाक के पास पैसा ही नहीं है। विफाक के पास जितना पैसा होता है वो सिर्फ 2 मदों में खर्च हो जाता है, यानी कर्ज अदा करने में और दिफा में। ऐसा ही है। और जो कर्ज आप अदा कर रहे हैं अब दिफा से 5 गुना हो चुका है, तो मरकज के पास कुछ बचता नहीं है। जब नहीं बचता तो मरकज फिर इतना उधार लेता है, जब उधार लेता है तो फिर माशी बहरान आते हैं। और अब उसका हल ये है कि मरकज, सूबे सब बैठ के पूरी मुल्क की जो अलीट है, दुरुस्त हो गया, मगर इसके टाइम दरकार है जहां सब अपना यस करें, बाहर निकाले। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक टाइम के साथ होगा कि बजट से चंद घंटे पहले या 2 दिन पहले। बिल्कुल ठीक, दुरुस्त मसाइल मौजूद हैं, मगर हल करने का तरीका कार नहीं निकाला। कई महीनों से मामला होना चाहिए था। बिल्कुल दुरुस्त हो गया। इस पे बैठ के ये सब चीजें तय होनी चाहिए थी, आगे बढ़ना चाहिए था, और सवाल ये होना चाहिए कि मुल्क को कैसे चलाएं। बिल्कुल ठीक है। NFC को आपने बना दिया है काला बाग डैम, तो आप ये बताएं 800 अरब रुपए जो बेनजीर इनकम सपोर्ट के, वो आप क्यों नहीं उठाने को तैयार? ठीक हो गया। शहजाद चौधरी साहब, हर चीज को इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं, फिर गवादर और कराची को भी इस्लामाबाद से चलवाना चाहते हैं, ये कह रहे हैं बिलावल भुट्टो कि अवामी जलसे में खड़े होकर विफाकी ताकत के मराकज को बराह रास्त चैलेंज कर रहे हैं। क्या ये सकत भी रखते हैं? अच्छा, देखिए, मेरे ख्याल में तो सियासत के अंदर कभी भी कोई चीज हर पे आखिर नहीं होती, खासतौर पर पाकिस्तानी सियासत के अंदर। यानी बिलावल भुट्टो का ये कहना है कि वो ये मानेगा, वो ये नहीं मानेगा, मेरे ख्याल में कोई हैसियत नहीं रखता। आप उस वक्त में, उस दौरानिए में जब भी गुफ्तगू हो रही है, तो अपना वजन दिखा सकते हैं कि मैं बहुत ऐसा दलेर आदमी हूँ और मैं खड़ा हूँ और वगैरह वगैरह, लेकिन असल हकीकत कुछ मुख्तलिफ होती है। मुझे यूँ लगता है कि कहीं ना कहीं बिलावल भुट्टो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दिमाग में ये था जब ये हुकूमत बनी कि ये आधा आधा वक्त गुजारना पड़ेगा या गुजारना चाहिए। मुझे यूँ लगता है कि जैसे कि जो ही ये आधा टर्म गुजर रही है इस हुकूमत की, तो ख्याल ये किया जा रहा था प्रेसिडेंट की सतह के ऊपर और इवन बिलावल भुट्टो की सतह के ऊपर कि ये तब्दीली शायद आनी चाहिए 2.5 साल के बाद। उसके लिए या एक तरीका यह है कि ये अपने तौर पे आ जाए, जिस तरीके से कोई किसी किस्म की कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, शायद हुई हो, मुझे नहीं मालूम। दूसरा ये है कि आप जवाज बनाएं, यानी देयर इज ऑलवेज मेथड इन द मैडनेस। ये मेथड है इसके अंदर, और मेथड ये है कि इस वक्त फैसला ये हो रहा है कि अगर आपको बजट पास करवाना है तो गिलगित बल्तिस्तान जो है ये मुझे दे दो, यानी पीपल्स पार्टी को। अच्छा, अगर पीपल्स पार्टी को आप देते हो तो AJ के गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध 4 सूबे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेरे इंतज़ाम है। सिर्फ एक सूबा पंजाब के पास है, और चाहे वो आधा पाकिस्तानी क्यों ना हो, और एक सूबा PTI के पास है। तो वफाक पे एक तरह से बराबरी का हक जताया जा सकता है। अब वो कैसे होगा? मेरे ख्याल में ये जो भी 28वीं तरमीम की बात कर रहे हैं, ये जो भी तरमीम आएगी, जिस नंबर पे भी आएगी, ये तरमीम अब बजट के बाद ही आएगी, और ये ये जो हो रहे हैं इलेक्शन GB के, और उसके बाद इन तमाम चीज़ों के बाद ही आएगी। ये बजट पास भी हो जाएगा, लेकिन अब जब बैठेंगे उसके बाद कि जी ठीक है, अब हमारे साथ बैठ के बात करें, तो उसमें बहुत सारी तब्दीलियां आएंगी उस तरमीम के अंदर, जो कि 18वीं तरमीम से भी ज्यादा शायद सख्त होंगी। और उसके अंदर ये भी शामिल हो कि शायद सेनेट का जो हुलिया है इसको मुख्तलिफ किया जाए। उसमें यह भी शामिल हो कि गिलगित बल्तिस्तान और AJ की
की जो असेंबलियां हैं उनको अबूरी हुकूमतें और अबूरी असेंबलियां डिक्लेयर करके उनका कुछ हिस्सा वफाक के साथ शामिल किया जाए। उनको ये भी कहा जाए कि जो वफाकी बजट है उसके अंदर से उतना शेयर परसेंटेज वाइज जैसा भी बनता है पॉपुलेशन वाइज वो उनको दिया जाए। तो ये वो चीजें हैं जो कि मुझे तो नजर आती हैं, और मेरे ख्याल में जब ये अगर होता है उस तरीके से तो फिर गेम खुल जाती है। और जब गेम खुल जाती है तो क्या उस वक्त बिलावल भुट्टो को अगर इस तरीके से नहीं देते तो क्या उस वक्त कोई अपना वो जता सकता है अपना जोर? मेरा ख्याल है मुश्किलात ज्यादा खड़ी करने की, सियासी तौर पर मुश्किलात ज्यादा सियासी खड़ी करने की कोशिश है। मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत का जिसे कहते हैं कि तख्ता उलटने की कोशिश होगी, हरगिज नहीं, क्योंकि ये भी उसी से मुंसलिक है। इनका भी जो सारा जो जो है वो उसी से गुजारा हो रहा है। लेकिन मेरा अपना यूं अंदाजा है कि ये चाहते हैं पीपल्स पार्टी वाले कि उनको कोई रास्ता मिले जहां पर के बिलावल भुट्टो अदरवाइज ऐसे ही बैठा रहेगा, और ये 4 सूबों को अगर मिला के अगर किसी तरीके से उसका वजन बढ़ता है तो बढ़ाया जा सकता है। तो मुझे लगता है ये स्टेजेस में काम चलेगा और इसको मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं किया जा सकता। ठीक हो गया।